सो हेलो ग्रीन वॉरियर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे यूनिट 2 पेपर 1 एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इसका पहला पार्ट व्हाट इज रिसर्च एंड द सेकंड पार्ट वी हैव डील विथ अप्लाइड एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। उसको ज़रूर देखिए और आगे बढ़ते हैं। So before that, you can find the link for our channels at our description and follow us at NVSC YouTube channel at Instagram. So without wasting any time, we would start our topic that is descriptive research. तो सबसे पहले बात करेंगे descriptive research की. What is descriptive research? A schematical idea that is it does not tell about when, how and why. कब, क्यों और कैसे, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं बात करता है. फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनोज, इफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च इज वॉल्केनोज, देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट वाई वॉल्केनोज इरप्ट, क्यों वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, हाउ वॉल्केनो इरप्ट, कैसे होते हैं ये भी नहीं बात करेगा, और कब होते हैं ये भी नहीं बात करेगा. क्या होते हैं वॉल्केनोज वो उस पर बात करेगा. दैट इज व्हाट इज वॉल्केनो. द रिसर्च वुड बी डिफाइंड इन दिस डायरेक्शन. तो डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, सिर्फ उसकी व्याख्या करता है, उसे समझाता है. एलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन इज ओनली द मोटो ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Now moving on to some details, descriptive research is a type of research that describes a population, situation or phenomena. Only describes. And what are the benefits? It has a proper, or it gives a proper understanding of what a research problem is about. यानी उसका एक खाका बना देता है, एक मोटा मोटा आपको संक्षिप्त में बताता है कि क्या है प्रॉब्लम, रिसर्च आप किस पर करने जा रहे हैं. बट there are again lot of disadvantages, and the one is the most important is sample from a large population is not representative of the whole population. मतलब आपने किसी एक volcano की, again using the same example of volcano, if we are describing a volcano in Pacific Ocean, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि another volcano in अनदर आइलैंड ऑफ जापान और इंडिया कुड नॉट बी द सेम. मान लीजिए अंडमान में एक आइलैंड है और वहाँ पे जो वॉल्केनो है वो पैसिफिक ओशन में कोई वॉल्केनो है उसके जैसा नहीं हो सकता. देयर वुड बी सिमिलैरिटीज एंड देयर वुड बी डिफरेंसेस टू. तो क्योंकि अंतर भी होंगे, तो ये एक जनरलाइज्ड वे में करता है, ये इसका एक हानिकारक प्रभाव है. दिस कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, analytical research. So analytical research is mainly focused on why, क्यों के बारे में ये ज़्यादा बात करता है. and analytic research is a specific type of research that involves critical thinking skills and evaluation of facts and information. जो भी facts और information है उनका analysis करना. the word analytic is formed with analysis, so there only is pre-defining और analysis. उसको रीचेक आप कह सकते हैं कि पहले से मौजूद जो भी रिसर्च है उसको रीचेक करना और उसमें थोड़ा सा इनोवेशन, एडिंग सम स्पाइसेस ऑफ इनोवेशन, ये ऐसा कुछ हो सकता है. यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल द मेन रिसर्च वाज ऑन वॉल्केनो, अगेन द टॉपिक वुड बी वॉल्केनो, एंड नाउ एनीवन इज एडिंग दैट समर्स मोस्टली इरप्ट वॉल्केनोज, यानी गर्मियों में वॉल्केनिक इरप्शंस ज़्यादा होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एनालिटिकल रिसर्च हो जाएगा, बिकॉज दे वुड हैव बीन एनालाइजिंग ऑल द टाइम पीरियड ऑफ वॉल्केनोज. तो उन्हें ये क्या पता लगा कि गर्मियों में जो वॉल्केनोज हैं उनका इरप्शन ज़्यादा होता है. सो द इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज आर मोर इन समर. दिस कुड बी एन एग्जाम्पल फॉर analytical research. Now there are some of the benefits. The first benefit is that from analytical research, a person finds out critical details to add new ideas. So new ideas are always being added, and these new ideas will give enrichment to our previous research. Now let us compare two of the foretold researches, and one was analytical and another was what, descriptive. So descriptive research only confined to what, whereas
analytical research confined to why. Now, descriptive research classifies, describes, compares, and measures data, whereas analytical research focuses on cause and effect. So, the cause and effect behind the phenomena would be dealt with analytical research. यानी उसके पीछे क्या कार्य प्रणाली है, कैसे हो रहा है, ये एनालिटिकल रिसर्च ज़्यादा ध्यान देता है. डिस्क्रिप्टिव मोटा मोटा आपको उसके बारे में बताता है. अगेन टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ कार, इफ देर वुड बी अ कार, एक कार पे मान लीजिए रिसर्च हो रही है. सो what is car? It has four wheels, it has an engine, it uses petrol. This would be descriptive research. Whereas how a car moves, how fuel uses combustion process और गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, ये एनालिटिकल रिसर्च में आ जाएगा. तो मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा. Moving on to next topic is conceptual research. So the concepts would be elaborated and it does not uses any practical experiments. It uses the already foretold knowledge and research, that is it relates or abstracts the concepts or ideas. For example, Copernicus, one of the very famous scientists, used conceptual research to come up with the concepts about stellar constellations. Constellations ये तारों का जो समूह होता है, constellations. And how he did, he only observed the universe and he used these observations simply as for telling the stellar constellation. तो ये एक concept का इस्तेमाल किया उसने और एक concept बनाया. तो जब एक कॉन्सेप्ट बनता है तो वो एक मोटा मोटा थियरी होती है, उसमें कोई आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ये हुआ कॉन्सेप्चुअल. Now again the benefit is this type of research is largely based on studies conducted previously. पहले से हो चुकी हैं वो studies. No time, effort and resource saving experiments are performed. तो समय नहीं लगता, आपको ज़्यादा effort नहीं लगाना पड़ता and your resources are indeed saved. तो आप जब कुछ लगाएंगे नहीं तो आपके resources भी बच गए. Now the most important thing is that it explains a phenomena. What causes, क्या कर रहा है उस फिनोमिना को, मैंने बताया कि गाड़ी, और how the car is moving would be the topic and what are its basic concepts. So मोटा मोटा हम कहेंगे it is a paper and pencil based research. What is paper and pencil based? मतलब लिखना है आपको, पहले से अवेलेबल किसी चीज़ को बस उतारना है थोड़ा बहुत अपने दिमाग के साथ, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी. Now क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, दे नीड नॉट मच क्लैरिफिकेशन. सो वी आर डीलिंग विथ अ कॉन्ट्रास्टिंग और कंपैरिजन बिटवीन द टू. तो इनके बीच में हम अंतर देखेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ नंबर, सिंपल and it has been actually flipped. So this would be quantitative and this would be qualitative. So this is the matter of quantitative. Quantitative research is concerned with numbers and it expresses all the data in numbers and it is a deductive type of reasoning, while qualitative is inductive. Very important to note, ये MCQ में आ सकता है. And quality does not matters with the quantity. तो इसमें quantity कम होगी लेकिन quality पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. Now for the quantitative research there are very important softwares, SPSS, Stata R. So ये कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा and these are the very important to note that they always need a software, they always need experts. So this was all for today. Thank you and like our video to subscribe the channel.